हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल। आज है 12 जुलाई और 12 जुलाई से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। इसका पीडीएफ आपको ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल या ज्ञान कोश टेलीग्राम चैनल और ज्ञान कोश फेसबुक पेज से कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको कुछ लिंक में या डिस्क्रिप्शन में मैं आपको कुछ और भी जीएस के नोट्स डाल देता हूँ, आप लोग वो भी पढ़ लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 12 जुलाई की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। सबसे पहला क्वेश्चन, ब्राजील के अमेजोनिया वन उपग्रह को लॉन्च करेगा। तो ब्राजील का अमेजोनिया वन उपग्रह जो है उसको कहां से लॉन्च किया जाएगा? तो उसे लॉन्च किया जाएगा इसरो के द्वारा, अर्थात ऑप्शन बी सही रहेगा। तो इसरो अब ब्राजील के अमेजोनिया वन उपग्रह को लॉन्च करेगा। ये जो उपग्रह है ये अगस्त 2020 में लॉन्च किया जाएगा और ब्राजील का ये पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। इसके द्वारा पृथ्वी का अवलोकन किया जाएगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि ब्राजील का ये पहला उपग्रह है जो कि पृथ्वी का अवलोकन करेगा और इसे अगस्त 2020 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। अब इसे इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा तो कुछ बातें हम इसरो के बारे में पढ़ लेते हैं। इसरो के निदेशक कौन है? के सिवान। इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलुरु में। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 यानी कि 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। अब इसरो के साथ साथ में इसे ये ब्राजील का है तो कुछ बातें हम ब्राजील के बारे में भी पढ़ लेते हैं। ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्रासिलिया। ब्राजील के राष्ट्रपति कौन है? जायर बोल्सोनारो। और ब्राजील की मुद्रा की अगर हम बात करें तो ब्राजीलियन रियल जो है वो ब्राजील की मुद्रा है। तो ये सारी बातें हमने इसरो और ब्राजील के बारे में भी पढ़ ली है। अब हम पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय मैपिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म, इसे असीम भी कहा गया है। ए आत्मनिर्भर, एस से स्किल एम्प्लॉय मैपिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया गया है। तो उसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो अभी या असीम बोल लीजिएगा, असीम डिजिटल प्लेटफॉर्म को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो ये ऑप्शन ए सही रहेगा। अब ध्यान रखिएगा ये जो है ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्लेटफॉर्म है जो कि रोजगार क्षेत्रों में कुशलता और सुधार करेगा। जो असीम है ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है तो जिसको कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है या लॉन्च किया गया है। अब ध्यान रखिएगा अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन है तो वर्तमान में महेंद्र नाथ पांडे जो है वो वर्तमान में केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं। तो ये सारी जानकारी हमने इस क्वेश्चन के बारे में पढ़ी है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हॉकी इंडिया के कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो हॉकी इंडिया के नए कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी वर्तमान में ज्ञानेंद्रो निगोम्बाग अर्थात ऑप्शन सी ज्ञानेंद्रो निगोम्बाग को हॉकी इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ध्यान रखिएगा वे किनका स्थान लेंगे? तो वे मोहम्मद मुश्ताक अहमद का स्थान लेंगे। तो ये दोनों बी और सी ऑप्शन का आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगर हम ज्ञानेंद्रो निगोम्बाग की बात करें तो ज्ञानेंद्रो निगोम्बाग जो है वे मणिपुर से संबंध रखते हैं और वे 2009 से 2014 तक मणिपुर हॉकी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी रह चुके हैं। तो ये ज्ञानेंद्रो निगोम्बाग को अभी हॉकी इंडिया का नया कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब उन्हें हॉकी इंडिया का कार्यवाहक नियुक्त किया गया है तो कुछ बातें हम हॉकी इंडिया के बारे में पढ़ लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 20 मई 2009 को इसकी स्थापना हुई थी और वर्तमान में अध्यक्ष जो है वो अभी बदल दिए गए हैं। ये संबंध रखता है एशियाई ओलंपिक संघ से। हॉकी इंडिया भारत में हॉकी संचालन के लिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ और भारत सरकार से मान्यता प्राप्त करके बनाया गया है, एक मंत्रालय है। तो ये जानकारी इस क्वेश्चन से मिली। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय महामारी जोखिम पूल के लिए कार्य समूह का गठन किया गया है। तो कार्य समूह का गठन जो है वो किसके द्वारा किया गया है? तो अभी भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अर्थात ऑप्शन डी
तो भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के द्वारा अभी भारतीय महामारी जोखिम पूल के लिए कार्य समूह का गठन किया गया है। ये जो कार्य समूह रहेगा, इसमें सुरेश माथुर जो है, जो कि वर्तमान में भारतीय बीमा और विनियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भी है, वे सुरेश माथुर जो है वो इस 9 सदस्य की समूह के अध्यक्ष भी रहेंगे। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, 9 लोगों के का समूह रहेगा ये, और इसके अध्यक्ष भी सुरेश माथुर ही रहेंगे। अब अगर हम बात करें बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की, तो इसकी स्थापना संसद के अधिनियम IRDA अधिनियम 1999 के द्वारा की गई थी। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा इसके बारे में। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल यूनिफिल का पर्यावरण पुरस्कार जीता। तो पर्यावरण पुरस्कार किसने जीता है? ये जीता है भारतीय बटालियन ने, अर्थात इंडियन बटालियन ने अभी लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल यूनिफिल का पर्यावरण पुरस्कार जीता है। और इस पुरस्कार का, पर्यावरण पुरस्कार का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो अपशिष्ट उत्पादन है, अपशिष्ट उत्पादन को कम करना, जिससे कि पर्यावरण जो है वो सुरक्षित रह सके। इसी क्षेत्र में भारतीय बटालियन ने अब संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल का पर्यावरण पुरस्कार जीता है। तो आप लोग इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक सरकार ने कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? ध्यान रखिएगा, आप सभी को पता है कोविड-19 के कारण जो हमारे MSME है, लघु उद्योग जो है या हथकरघा उद्योग जो है, उनका लगभग पतन होने के कगार पे है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब कर्नाटक सरकार ने कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो अभी उन्होंने समझौता किया है फ्लिपकार्ट के साथ। फ्लिपकार्ट जो है वो कर्नाटक सरकार की मदद करेगी ताकि कर्नाटक में कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्र जो है उनको बढ़ावा दिया जा सके। अब ये फ्लिपकार्ट के साथ में समझौता किया है, तो कुछ बातें हम फ्लिपकार्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। फ्लिपकार्ट की स्थापना कब हुई थी? सन 2007 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, बेंगलुरु कर्नाटका में है। और ये वॉलमार्ट जो है वो इसका वास्तविक ओनर है। फ्लिपकार्ट का जो ओनर है वर्तमान में वो वास्तविकता में वॉलमार्ट है, क्योंकि वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट की 77% शेयर्स खरीद रखे हैं। और अगर हम फ्लिपकार्ट के संस्थापक की बात करें तो सचिन बंसल और बिन्नी बंसल, सचिन बंसल और बिन्नी बंसल दोनों इसके संस्थापक हैं। वर्तमान में कल्याण कृष्णमूर्ति जो है वो इसके CEO हैं। तो अगर आपसे फ्लिपकार्ट के CEO की बात भी पूछी जाती है तो आप लोग ध्यान रखिएगा कल्याण कृष्णमूर्ति। तो ये सारी जानकारी हमने इस क्वेश्चन से पढ़ ली है, साथ में फ्लिपकार्ट के बारे में भी पढ़ लिया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक नई बुक का विमोचन किया गया है जिस बुक का नाम है हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलिस्ट्रेटेड बायोग्राफी। तो ये पुस्तक का विमोचन किया गया है, लेकिन इसके लेखक की बात करें हम तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है तेनजिंग गे तेथोंग। तेनजिंग गे तेथोंग जो है वो इसके लेखक है। ध्यान रखिएगा, जो तेनजिंग गे तेथोंग है वे दलाई लामा के साथ में 40 वर्षों से भी अधिक समय तक उन्होंने दलाई लामा के सहयोगी के रूप में कार्य किया है। ये पुस्तक जो है मुख्य रूप से दलाई लामा के जीवन पर आधारित है। और इस बुक्स का प्रकाशन किसने किया है? तो रोली बुक्स ने इस बुक का प्रकाशन भी किया है। तो ये सारी जानकारी इस क्वेश्चन से मिली। उसके बाद आज का आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 किसने जीता है? ये जीता है ऑप्शन बी, अर्थात केजंग डी थोंगडोक। केजंग डी थोंगडोक को अब दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 प्रदान किया जाएगा। वे फिल्म निर्माता है, यानी कि जो फिल्म निर्माता है, फिल्म वो निर्माता है। उसके बाद में अगर हम बात करें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की, तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है जो किसी व्यक्ति विशेष को भारतीय सिनेमा में उसके योगदान के लिए दिया जाता है। इसका सबसे पहला जो आरंभ किया गया था ये दादा साहब फाल्के के जन्म दिवस पर 1969 में 1969 में इसको शुरू किया गया था। और उस वर्ष राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए आयोजित 17वें समारोह में पहली बार यह सम्मान
अभिनेत्री देविका रानी को प्रदान किया गया था। तो ध्यान रखिएगा 2020 का जीता है केजंग डी थोंगडोक ने, लेकिन पहला जीता था 1969 में देविका रानी ने। तो ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी, और अगर आप सभी को पसंद आई तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको डेली इसी प्रकार से करंट अफेयर्स और जीएस के नोट्स मिलते रहेंगे। ध्यान रखिएगा कल हमने यूनानी और ईरानी आक्रमण दोनों की आप लोगों को लिंक सेंड कर दिया है। अगर आपने देख ली है तो ठीक है, नहीं देखी है तो आज के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को सेंड कर दी गई है, आप लोग देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। माँ सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।